हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर का 5th सेमेस्टर का पेपर जो 2024 का है और सब्जेक्ट का नाम डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम हो गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये भी पेपर कितने नंबर का होता है। 50 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की, तो 3 खंडों में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी और सेक्शन ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन ए में एक वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होता है जो कि हम लोगों को क्या करना होता है, 200 शब्दों में 50 शब्दों में लिखना होता है और इसमें 5 क्वेश्चन दिया होता है और 5 करना अनिवार्य होता है। उसके बाद आता है सेक्शन बी हम लोगों का। सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 6 क्वेश्चन दिया रहता है और हम लोगों को 4 क्वेश्चन करना होता है और 100 शब्दों में इसको हम लोगों को करना होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी में हम लोगों का 4 क्वेश्चन दिया रहता है। 4 क्वेश्चन में हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। ठीक है, तो हम लोग आज इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो सेक्शन ए की तरफ हम लोग चलते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। रोग चक्र यानी कि डिजीज साइकिल क्या होता है। अगर हम लोग डिजीज साइकिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिजीज साइकिल रोग चक्र जिसे चरणों, रोग चक्र के चरणों एक श्रृंखला है। क्या है? श्रृंखला है जो किसी संक्रामक एजेंट के मेजबान में प्रवेश करने के बाद हरित होती है। यानी कि ये क्या है, डिजीज साइकिल जो रोग होते हैं जो भी उसका क्या होता है, उसका एक साइकिल होता है। साइकिल मतलब पहले फसलों पे लगेगा, फिर उसके बाद उसको मुरझाएगा, फिर सुखाएगा, फिर ज़्यादा मात्रा में होगा उसको नष्ट कर देगा। उसका एक साइकिल होता है। उसकी तरह उसी तरह वो किस किस स्टेप से तैयार होता है, कब कितना नुकसान करता है, उसी हिसाब से उसका डिजीज साइकिल होता है। फिर उसके बाद हम लोगों का बी क्वेश्चन आता है बोलो मिक्सचर। बोलो मिक्सचर की हम लोग बात करते हैं तो ये एक क्या है, कवकनाशी है। क्या है? कवकनाशी और जीवाणु नाशक है। कवकनाशी के साथ साथ क्या है, जीवाणु नाशक भी है, जो कॉपर सल्फेट, चूना और पानी का मिश्रण से बनता है। क्या है? चूना और पानी के मिश्रण से भी बनाया जाता है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं, आमतौर पर फफूंद जनित रोगों से हमले से एक निवारक उपाय के रूप में किया जाता है। इसे पत्तियों पर छिड़काव के रूप में भी लगाया जाता है। क्या करता है? बोलो मिक्सचर का प्रयोग हम लोग पत्तियों पे भी लगाते हैं, क्या, रोगों से बचाने के लिए। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्लोमाइटोस्पोरा। इसमें क्या होता है, यह एक मोटी दीवार वाला अलैंगिक कवक जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? अलैंगिक कवक जीवाणु होते हैं जो कई कवकों में जीवित रहने के संरचना के रूप में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन डी क्वेश्चन यानी कि मोजेक क्या है। मोजेक की अगर हम लोग बात करते हैं, मोजेक क्या है, एक वायरस होता है, पौधे के प्रभावित करने वाला एक जीवाणु जनित रोग होता है। क्या है? जीवाणु जनित रोग होता है जो पौधे को प्रभावित करता है यानी कि नुकसान पहुंचाता है। यह पौधों के पत्तों पर धब्बे, रंगहीनता और विकृति पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, मोजेक क्या है, वायरस है, ये पौधे को नुकसान पहुंचाता है और जीवाणु रोग है, ये पत्तियों और धब्बे को रंगहीन या विकृत पैदा करता है। उसके बाद आता है हम लोगों का क्वेश्चन ई वाला क्वेश्चन, पादप रोग विज्ञान के संबंधित किन 2 किताबों के नाम लिखिए और उनके लेखक के नाम भी लिखना है। राइट द नेम ऑफ 2 बुक विथ देयर ऑथर नेम रिलेटेड विथ प्लांट पैथोलॉजी।
तो हम लोग को क्या करें, प्लांट पैथोलॉजी का बुक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। एक बुक का नाम है क्या है, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। डॉक्टर एस के त्रिपाठी के द्वारा इसको लिखा गया है, यानी कि ऑथर इसके डॉक्टर एस के त्रिपाठी हैं। प्लांट पैथोलॉजी के जो दूसरे हैं वो वी के यादव हैं, डॉक्टर वी के यादव, और तीसरे हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। ठीक है। दूसरा बुक की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्लांट पैथोलॉजी, आर एस मल्होत्रा, अशोक अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। 6 क्वेश्चन होता है, हम लोगों को 4 क्वेश्चन करना होता है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, धान का खैरा रोग। क्या है दोस्तों, धान का खैरा रोग। खैरा रोग एक क्या है, आम चावल रोग है। क्या है, आम चावल रोग, मतलब आसानी से या फिर आम कहने मतलब हर जगह लगने वाला मतलब एक आम रोग है, जो मिट्टी को जिंक की कमी के कारण होता है। जो मिट्टी में अगर जिंक की कमी होती है तो उससे यह रोग पैदा होता है। इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो वही जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो पत्तियों पर भूरे भूरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं, प्रकाश संश्लेषण की कमी होती है, प्रजनन क्षमता में कमी होती है, और उपज 25% तक की हानि होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है इसके कॉजेस, यानी कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। यह रोग चूना युक्त मिट्टी पर होता है, जिससे जिंक की उपलब्धता कम होती है। ठीक है। खैरा नाम प्रभावित करने वाले चावल पत्तों के रंग से आता है, जो कैचुटी जैसा दिखता है, कैटेचू के जैसा दिखता है। उसके बाद हम लोग इसको मैनेजमेंट की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसको मैनेजमेंट हम लोग कैसे करें, इसको मैनेज यानी कि रोग को कैसे कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज जिंक इफिशिएंट वैरायटी। क्या है, यूज हम लोग जिंक कर देंगे और इफिशिएंट वैरायटी का उपयोग करते हैं। मिट्टी में जिंक का स्तर बढ़ाने के लिए कार्बनिक पदार्थ और जिंक सल्फेट का उर्वरक का प्रयोग करते हैं। जिंक की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मिट्टी को अम्लीय बनाते हैं। फसल पर जिंक सल्फेट चूना और पानी का मिश्रण का छिड़काव करते हैं। नर्सरी में बुआई से 10 से 20 दिन के बाद फसल को 2 बार छिड़काव करते हैं। यदि चूना उपलब्ध न हो तो फसल पर जिंक सल्फेट और यूरिया का मिश्रण का छिड़काव करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर में अंगेती और पछेती झुलसा में अंतर लिखिए, यानी कि डिफरेंट बिटवीन अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो। लेट ब्लाइट की हम लोग अगर बात करते हैं, लेट ब्लाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो लक्षण पत्ती के किनारों पर शुरू होता है। वही अर्ली अगर ब्लाइट की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करता है, लक्षण पत्ती के मध्य में शुरू होता है। तो हम लोग पहले लेट ब्लाइट की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो यह क्या करता है, पत्ती के शुरू पे किनारे में शुरू होता है। उसके बाद कहता है धब्बे अनियमित आकार के होते हैं। यह तीसरा अगर देखते हैं तो यह स्थान कभी कभी हरे के रंग में प्रभाव मंडल से घिरा हुआ हो सकता है। चौथा की बात करते हैं तो धब्बा शिराओं को द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता है, अर्थात धब्बा प्रति की शिराओं के आगे से बढ़ता रहता है। मतलब एक बार अगर हो जाता है तो वो बढ़ता ही रहता है। पत्तियां निचली की सतह से सफेद रुई जैसी वृद्धि होती हैं। क्या होती हैं, सफेद रुई की तरह वृद्धि होती हैं। उसके बाद अर्ली ब्लाइट की अगर हम लोग बात करते हैं, धब्बे गोलाकार होते हैं और उनमें संग्रहित छल्ले होते हैं। यह स्थान पर पीले प्रभामंडल से घिरा हो सकता है। धब्बा शिराओं पर प्रभावित होता है, इसलिए धब्बे कोणीय आकार के आकार लेते हैं। पत्तियों का निचला सतह ऐसे कोई वृद्धि नहीं होता है। पत्तियों की निचली सतह पर ऐसी कोई वृद्धि नहीं होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, ग्रीन ईयर ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। बाजरे के मृदु रोग मिल आशिता रोग के बारे में हम लोगों को लिखना है। तो क्या है, डाउनी मिल्ड्यू के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो क्या है, जिसे हरी वाली रोग के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ये क्या होती है, हरी, बाजरे में हरी वाली रोग, मतलब कि हरा ज़्यादातर देखने को मिलता है।
मोती बाजरा का एक विनाशकारी फफूंद रोग है जो क्लोरोस्पोरा गैमनीनिकोला के कारण होता है, जिनमें पत्तियों का हरितहीनता होना है और बालियों पर पत्तीदार वृद्धि होना शामिल होते हैं। इसके कॉजेज की बात करें तो इसके कारण क्या है, यह रोग क्लोरोस्पोरा मैग्निनिकोला नामक कवक के द्वारा होता है। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिप सिम्टम्स, पत्तियों पे पर हरितहीन धारियां या धब्बे, विकास अवरुद्ध होता है तथा निचली पत्ती की सतह पर सफेद कोमल वृद्धि होती है। उसके बाद हम लोग दोस्तों उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं ग्रीन एयर स्टेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पुष्प अंगों की मुड़ी हुई पत्तीदार संरचनाएं रूपांतरण जिसमें हरे पत्तेदार द्रव्यमान और आभास मिलता है। डिजीज साइकिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह रोगाणु मृदि के ओस्पोर्स के रूप में तथा संक्रमित बीजों में जनित रहता है। उसके बाद हम लोग इसका मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग अगर एक बार हो जाता है तो इसको हम लोग मैनेज कैसे करते हैं। तो मैनेजमेंट अगर बात करते हैं तो क्या करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिस करते हैं और सीड ट्रीटमेंट करते हैं। कल्चरल प्रैक्टिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रॉप रोटेशन करते हैं, रिमूवल डिजीज प्लांट एंड यूज इफेंसी वैरायटी का भी प्रयोग करते हैं। सीड ट्रीटमेंट अगर हम लोग करते हैं तो ट्रीटिंग सीड विथ फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं। और इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। डाउनी मिल्ड्यू इन ए मेजर डिजीज ऑफ रियल मिलेट ऑफ एशिया इन अफ्रीका कॉजेज सिग्निफिकेंस यील्ड लॉसेस। लोकल नेम की बात करते थे, इन इंडिया इट इज लोकेटली नोन एज जोगिया रोग के नाम से इसको लोकल नाम में जाना जाता है। उसके बाद हम लोग का डी क्वेश्चन देखने को मिलता है, भिंडी का पीला मोजैक रोग, येलो विन मोजैक ऑफ ओकरा। इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक वायरस रोग होता है जो मोनोस्क्वाइड मेटागोमा वायरस के कारण होता है। यह भिंडी के पौधों को प्रभावित करता है। यह पहली बार 1924 में बॉम्बे, भारत या श्रीलंका में पाया गया था। यह भिंडी के उत्पादन को प्रमुख सीमा है। यह रोग सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। तो उसके बाद हम लोग इसके कॉजल और मैनेजमेंट, डिजीज साइकिल सब आप लोग लिख लीजिएगा, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में। उस हिसाब से अगर हम बताते चलते जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। केला का पनामा तथा उकठा रोग क्या होता है। पनामा और उकठा रोग सेम ही होता है, केले के दो अलग अलग नामों से जाना जाता है केले के रोगों को। केले का पनामा रोग जिसे हम विल्ट भी कहा जाता है, यह एक कवक रोग है। यह मिट्टी में पाए जाने वाला फ्लोरियम ऑक्सीस्पोरम एफ एसपी कम्यूवेंस नाम के फेमस फंगस से होता है। यह रोग केले के जड़ों में घुलकर पौधे को संक्रमित करता है। इसके अगर लक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो पत्तियों में पीली पड़कर मुरझा जाती है, पत्तियां भूरी पड़कर सूख जाती हैं, तने पर पाली से लेकर यह लाल धारियां दिखाई देने लगती हैं। अंत में जमीन से ऊपर नीचे के सभी भाग सड़कर मर जाते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है क्रूसीफर का अल्टरनेरिया रोग, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो ये क्या है, यह एक समान फफूंद जनित रोग होता है जो गोभी, फूल गोभी या फिर ब्रोकली जैसे क्रूसीफेरी पौधे में पत्तियों पर काले धब्बे पैदा करता है, जिससे संभावित रूप से उपज कम हो जाती है और फसलें बिकने लायक नहीं रहती। हम लोग पत्तों देखें, पत्ता गोभी या फिर फूल गोभी अगर हम लोग देखे होंगे, ब्रोकली देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, काला काला धब्बे की तरह हम लोगों को दिखाई देता है। जो धब्बे की तरह दिखाई देता है वही यह रोग होता है। अगर हम लोग सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन दिया होता है। 4 क्वेश्चन में हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। धान का सहमासी मारी अथवा झोंका रोग के लक्षण हेतु की और नियंत्रण विधियों को संक्षेप में वर्णन। डिस्क्राइब द सिम्टम्स, इटियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसके सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला पूछे थे तो इसका
इस रोग का आक्रमण फसल विकास के सभी चरणों में होता है। क्या होता है? विकास के सभी चरणों में इसको पाया जाता है। यह धान के सबसे गंभीर बीमारी है। क्या है? धान की सबसे गंभीर बीमारी माना जाता है। इसे अमीर पुरुषों की बीमारी भी कहा जाता है, यानी कि अमीर जो ज़्यादा अच्छे प्रकार की वैरायटी की अगर हम लोग धान की अगर बात करते हैं उसमें यह रोग लगता है। शुरुआती लक्षण सफ़ेद से लेकर भूरे रंग के घाव या धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, जिनकी सीमाएं गहरे और हरे रंग की होती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्या है। यह लाल से भूरे या परिगलित किनारों के साथ सफ़ेद से भूरे रंग के केंद्र के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम लोग बात करते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी की बात हम करते हैं। चावल ब्लास्ट रोग एक विनाशकारी यानी कि विनाशकारी कवक रोग है जो मैग्नापोर्थ ओराइजे नामक जीवाणु के कारण होता है, जो चावल में पौधे के किसी भी विकास पर अवश्य संक्रमण कर सकता है, जिससे पौधे के विभिन्न भागों पर घाव हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसका क्या देखते हैं, ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी के मैनेजमेंट हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या प्लांट रेजिस्टेंस वैरायटी का प्रयोग करते हैं, प्रॉपर वाटर का मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, जितना वाटर का ज़रूरत हो उतना ही हम लोग क्या करते हैं वाटर देते हैं, यानी कि इरिगेशन करते हैं, अन्यथा अगर ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा इंसेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी कि उसमें जो जो आवश्यक पोषक तत्व उसको हम लोग देते रहते हैं। अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोगों को करना होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं अर्ली प्लांटिंग कर लेते हैं, सीड बेड का मैनेजमेंट करते हैं, वीड को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आता है सीड ट्रीटमेंट, ड्राई सीड ट्रीटमेंट, यानी कि सीड ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है ड्राई सीड ट्रीटमेंट और स्मोकिंग सीडरिंग किया जाता है। उसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन आता है मूंगफली। क्या है? मूंगफली का टिक्का रोग के लक्षण, रोगजनक नाम, रोग का चक्र, नियंत्रण वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से लिखना है, तो लिखेंगे ब्रीफली डिस्क्राइब द सिम्टम्स, पैथोजन, नेम, डिजीज, साइकिल एंड मैनेजमेंट ऑफ टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। तो इसके बारे में लोग देखते हैं तो क्या अर्ली, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है अर्ली और लेट वैरायटी दो में ये पाया जाता है टिक्का रोग। ठीक है, अर्ली की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइकोस्पोरा एनाकिडिकोला नाम के कारण होता है, और जो लेट लिव स्पॉट होती है ये कहता है फियोइसाइनियोप्सिस पर्सोनाटा के नाम से होता है। इसके अगर हम लोग सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, यह रोग पौधे के भूमि के सतह पर ऊपर सभी हिस्सों पे होता है। क्या है? भूमि के सतह पर सभी हिस्सों पर होता है, जिसके लक्षण पत्तियों को अधिक गंभीर होते हैं। दो जनकों द्वारा उत्पन्न पत्ती के लक्षण उपस्थित होते हैं, धब्बेदार रंग के होते हैं, आसानी से पहचाना जा सकता है। गंभीर संक्रमण की मूंगफली की गुणवत्ता की उपज काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अगर हम लोग मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो संक्रमित पौधों का मतलब खेत का हटाकर नष्ट कर देना चाहिए, यानी कि उसको एक बार लग जाती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं खेत से निकाल के नष्ट कर देते हैं। पहले उपस्थित जो होते हैं मूंगफली को नष्ट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मतलब आगे देखते हैं। कार्बेंडाजिन 500 ग्राम, मैकोजेब 2 kg या क्लोरोथाइलोनिन 2 kg प्रति हेक्टेयर पर छिड़काव करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो 15 दिनों के अंदर दोबारा इसका प्रयोग कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के किन किन कारणों से होता है पौधे में रोग, किन किन कारणों से होता है। पादप रोग वर्गीकरण विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। राइट द डिफरेंट कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज, गिव डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। इसके बारे में आप लोग अच्छे से लिखिएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस तरह से हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको लॉन्ग क्वेश्चन है, बताते बताते तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको शॉर्ट में ही अपने हिसाब से लिख लीजिएगा।
उसके बाद हम लोगों का आता है लास्ट को, पपीते के तल विघटन रोग के लक्षण का रोगजनक रोगचक प्रबंधन सविस्तार वर्णन करना है। डिस्क्राइब द सिम्टम ऑफ कॉजन ऑर्गेनिज्म डिजीज साइकिल एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉलर रॉट एंड फुट रॉट ऑफ पपाया। इन दोनों को एक ही माना जाता है, ठीक है। फुट रॉट के कॉलर रॉट या स्टेम रॉट के रूट के रूप में के नाम से भी जाना जाता है। यह डैम्पिंग ऑफ पपीते का गंभीर रोग होता है। इसके अगर हम लोग सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नर्सरी से पौधे के डैम्पिंग ऑफ लक्षण के उत्पन्न होते हैं, जबकि वयस्क पौधे में फुट रॉट कॉलर रॉट लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसके हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैनेजमेंट अगर हम लोग देखते हैं, ट्राइकोडर्मा विनाइड 15 ग्राम पौधे के अच्छी तरह से विघटित या फाइम मिलाकर पोषण तत्वों के पौधे के जड़ के क्षेत्र आसपास डालना चाहिए। सिंचाई की रिंग विधि अपनानी चाहिए और फसलों की सिंचाई करना ताकि पौधे को पानी सीधे तने से संपर्क में न आए। नए पौधे के मामले में भूमि के जल को जमाव रोकने के लिए रोग नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से देख के जाइएगा, जरूर यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा और अच्छे ढंग से आप लोग इसको लिखिएगा। इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो हमारा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।